तरह आपको सीसीडी ने ट्रैप किया और किस तरह ये आपके घर आए और कैसे आपसे 4 लाख रुपया ले गए? मुझे तो पता नहीं था कि मेरे ऊपर मसला क्या, प्रॉब्लम क्या। बस एक सीसीडी का डर है, आपको पता है, वो हर बदमाश को भी है, हर बुरे आदमी को भी है। उनके अप्लाइड फॉर होंडे थे, एक होंडा जो है उसके पीछे उन्होंने पाकिस्तान का परचम बनाया हुआ था, जो सादे थे। जो पुलिस वर्दी में था उसने उसके ऊपर पंजाब पुलिस लिखा हुआ था प्लेट के ऊपर। आप बैठ जाएँ, मैं बैठ गया उनके पास। मुझे कहते हैं कि आप आइस बेचते हो। मैंने कहा नहीं जी, आप मेरे पूरे अहले इलाका से पूछ सकते हैं, मैं ऐसा बंदा नहीं, मैं कारोबारी बंदा हूँ, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, इज़्ज़त से कमाता हूँ और खाता हूँ। कहता इसको पकड़ा दे। मैंने उसको पकड़ाया 20,000 रुपया। मुझे कह रहा है कि यार हम 4 लोग हैं, 20,000 रुपये देने इतना बड़ा आपका काम है, आपका तो शुक्र करें इनकाउंटर नहीं हुआ। आज तो मैं आर्डर था कि आपका इनकाउंटर करके मैंने वापस आना। जो CCD के अफसरान हैं उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने मेरे मुलजमान को 24 आवर्स में गिरफ्तार किया और मेरे सामने लाए वो। अब एक सादा लो जो शहरी है उसको भी इसी का झांसा दिया गया और झांसा देने वाला कोई और नहीं है, पंजाब पुलिस के मुलाजिम है, ऑन ड्यूटी मुलाजिम है। सीसीडी का नाम इस्तेमाल करके 4 मुलजमान ने मिल मालिक को लूट लिया, नाज़रीन इनकाउंटर की धमकी दी और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने का डराते रहे। उन 4 मुलजमान ने इस मिल मालिक को 4 लाख रुपए की डिमांड की और कितने पैसे यहाँ से लेकर गए और किस तरह पता चला कि ये मुलजमान जो थे सीसीडी के मुलाजिम नहीं थे, कैसे ये FIR हुई, तमाम तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। अच्छा शकूर साहब, ये किस तरह आपको सीसीडी ने ट्रैप किया और किस तरह ये आपके घर आए और कैसे आपसे 4 लाख रुपया ले गए? तमाम वाकया है क्या? मैं शाम को 5 बजे मिल से घर आया हूँ। मेरे घर में जो मेरे बच्चे थे वो बाज़ार गए हुए थे। मेरी अकेली एक बेटी थी, उनमें आया था घर पे। मुझे 6 बज के कुछ मिनट पे कॉल आती है, जी मैं उमर ASI बोल रहा हूँ CCD से। मैं कहा जी सर हुक्म करें। वो कह रहा है जी मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा जी आप हुक्म करें, जो भी काम है मुझे बता दें, मैं इस वक्त नहीं आपसे मिल सकता। अब जहाँ कहते हैं मैं वहाँ पर आपके ऑफिस में या जिस जगह भी कहेंगे मैं आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई आप मिलें, हमें कोई आपसे मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं 10 मिनट बाद देखा, 10 मिनट तक वो नहीं आए। मैं 10 मिनट बाद घर से बाहर निकला हूँ, सामने चौंक में चला गया हूँ जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। मैं कैमरों के नीचे जाके खड़ा हो गया हूँ। कुछ अपने दोस्त साथ 2 मैंने खड़े किए हुए थे। मैंने उनसे कहा अगर कोई मसला वगैरह होगा या पुलिस मुझे उठाने आएगी या कोई, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे ऊपर मसला क्या, प्रॉब्लम क्या। बस एक CCD का डर है, आपको पता है, वो हर बदमाश को भी है, हर बुरे आदमी को भी है। तो क्या आपका कोई माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई था इस तरह का? जी नहीं, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेरे अहले मोहल्ला से आप पूछ सकते हैं। फिर खौफ किस चीज़ का था? खौफ ये था कि हमारे मिलों के ऊपर ना वो महकमा इन्वायरमेंट वाले आते हैं, वो कोई धुआं वगैरह हो या कोई मसला प्रॉब्लम वगैरह, वो हमारे ऊपर पर्चा दे देते हैं, FIR दे देते हैं डेंगी की। तो मुझे तो यही था कि यार 3-4 हैं, शायद इस मसले में मुझे कोई वो CCD वाले आए हैं, कोई प्रॉब्लम बनी होगी। मैं चौंक में गया हूँ। मैंने फिर उनको बैक कॉल किया कि मैं सर अभी तक आप आए नहीं हैं। फिर उन्होंने नहीं आए। फिर मैंने 5 मिनट बाद बैक कॉल किया। मैं कि सर आपका इंतज़ार करूँ, आप आए नहीं हैं। मुझे उन्होंने कहा जी यहाँ पर एक हफ्ता बाज़ार लगता है, हम हफ्ता बाज़ार के पास आ गए हैं, तो हम आपसे मिलते हैं आगे। और ठीक है, 1 मिनट बाद हफ्ता बाज़ार से गुजरे हैं, मेरे पास आ गए जहाँ पर मैं खड़ा था, जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। वहाँ से मुझे सबसे पहले उमर मिला। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं CCD से उमर हूँ ASI। मैंने कहा ठीक सर। एक पुलिस वर्दी में था, उसने अपने 1 to 5 के ऊपर वो हथकड़ियाँ भी लगाई हुई थी। अच्छा, यानी कि तमाम चीज़ें साथ लाए। अच्छा हाँ जी, पुलिस वर्दी में था, उसके पीछे उमर बैठा हुआ था, उसने अपने 1 to 5 को हथकड़ियाँ भी लगाई हुई थी। उनके अप्लाइड फॉर होंडे थे, एक होंडा जो है उसके पीछे उन्होंने पाकिस्तान का परचम बनाया हुआ था, जो सादे थे। जो पुलिस वर्दी में था उसने उसके ऊपर पंजाब पुलिस लिखा हुआ था प्लेट के ऊपर। वो मुलजमान आए थे, आपको फील हुआ था ये पुलिस मुलाजिम है या ये जालसाज हैं? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह पुलिस में भी हैं, तो मैं उनसे भी मिलता हूँ। मेरे वालिद साहब पुलिस से रिटायर हुए हैं, मेरे ताया जी पुलिस से रिटायर हुए हैं। मैंने कभी उनसे खौफ ही नहीं खाया, क्योंकि मैं गलत था ही नहीं। मैंने उनको घर ले के आऊँ, अपने घर में मैंने उनको बिठाया। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा पानी दो, उन्होंने पानी दिया, मैंने उनको पानी वगैरह पेश किया। 5 मिनट बाद मुझे कहते हैं कि आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया उनके पास। मुझे कहते हैं कि आप आइस बेचते हो। मैंने कहा नहीं जी, आप मेरे पूरे अहले इलाका से पूछ सकते हैं, मैं ऐसा बंदा नहीं, मैं कारोबारी बंदा हूँ, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, इज़्ज़त से कमाता हूँ और खाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, उसके बाद मुझे कहता है जी तुम्हारे पास ना एक एहसन और अवैस 2 इश्तिहारी हैं, तुमने उनको पनाह दी हुई है और हमें आर्डर है कि हम ना तुम्हारा और उन दोनों का इनकाउंटर कर दें। अच्छा, मैंने कहा यार और वो ये जिनके नाम लिए गए ये इश्खास आपके पास मौजूद थे? जी जी मेरे पास मौजूद थे। यानी कि रैकी करके आए थे? हाँ जी, मेरे पास ये शख्स मौजूद थे। तो मैंने उनसे फिर कहा कि भैया आप इनकाउंटर किस चीज़ का करना चाह रहे हैं, कोई ना मेरे ऊपर पर्चा, ना मैं कोई आइस बेचता हूँ। ये जो जिनके नाम लिए हैं ये वाकई इश्तिहारी थे आपके पास होते? जी नहीं, बिल्कुल इश्तिहारी नहीं है। हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम बनी थी, कोई मसला ऐसा बना था जो मैं मीडिया पे शो नहीं करना चाहता। फिर मैंने अपने भाइयों को, मेरे चाचा के बेटे हैं, नहायत गरीब है, वहाँ पर गांव में रहते हैं। फिर
मैंने इसको गांव से यहाँ पर बुला लिया, एक को मैंने अपने घर में रख लिया कि मेरे घर के जो राशन वगैरह, सौदा वगैरह, सल्फ वगैरह कहाँ पे लगा दिया? कहाँ पे लगा दिया। कुछ मैंने बकरियाँ वगैरह रखी, जानवर वगैरह, उनकी देखभाल के लिए रख लिया उसे। और दूसरा जो एहसन था उसको मैंने अपनी मिल पे चौकीदार रख लिया। इनको अपने घर की बैक साइड पे रेंट पे मकान ले दिया। चाचा जी मेरे घर पे रहते थे, उन्होंने कहा जी आप उनको बुलाएं, वो इश्तियारी हैं। मैंने कहा जी ठीक हो ये गया। कौन कह रहा है? जो उमर था सीसीडी का एएसआई, और जो साथ बैठा हुआ था जिसका मुझे नाम पता चला एहतशाम है, ठीक है। वो। मैंने कहा जी मैं उनको बुला लेता हूँ। मैंने फ़ौरन को कॉल किया, मैंने कहा वैस और एहसन और शौकत तुम घर आओ ज़रा। ये उसी वक्त घर आ गए। उन्होंने कहा जी भाई। मैंने कहा यार तुम्हें ये पुलिस वाले मिलने हैं, तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर वगैरह है? उन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं है, हमारा ताए के साथ झगड़ा हुआ था तो वो तो हमारी सुलह हो गई थी, उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर ये आ गए हैं जिनको आप मुलजमान कह रहे हैं, अगर ये मुलजम है तो आप इनको पकड़ के ले जाएं, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि वो मेरे पास, उन्होंने घंटा 1.5 घंटा मेरे पास टाइम स्पेंड किया अंधेरा होने तक, वो मेरे पास बैठे रहे हैं। मैंने कहा अगर ये मुलजम है तो आप इनको ले जाएं, इनका इनकाउंटर करें, जो कुछ मर्जी करें, मेरा इनके साथ लिंक नहीं है। तो कहते नहीं जी नहीं, आपका भी साथ करना है। मैंने कहा जी मेरा क्यों करना है? मुझे कहते जी आपने इनको पनाह दी हुई है। मैंने कहा खौफ था ये बातें सुन के आपके? ये जब मैं ये बातें सुन रहा था मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ था कि यार मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं की, मैंने तो एक नेकी की है, एक भला किया, तो मुझे उसकी ये सज़ा मिल रही है। मैं उस वक्त काफ़ी कंफ्यूज हो गया, काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि वो 4 लोग थे, मैं था अकेला, और साथ मेरी बेटी भी अकेली थी घर में। तो मुझे कुछ अपने घर के बारे में भी वो परेशानी हो रही थी कि भाई घर में मेरे कोई नहीं है, ये 4 बंदे हैं, अब क्या बनेगा। इसी असना में ना वो जो उमर है वो मुझे कहता है कि आप इन जो अवैस और ये एहसन थे इनके पास बैठे थे, मुझे कहता है कि आप ऐसे करें, आप मेरे साथ बाहर आएँ। वो गली में आया उमर, मुझे कहता है कि आप ना बहुत अजीम शख्स हैं, बहुत नाइस आदमी है, हमने ना जो आपकी डायरी थी ना वो कोई और सुनी थी, मगर अब आपकी डायरी यहाँ पर आके कुछ और निकली है, तो लिहाजा अब इनकाउंटर नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हमें लगे हैं, आपका इनकाउंटर नहीं करते। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैं कहा अब जो हुक्म करें। कहता ये वो आप कहीं बैठे फिर बात करते हैं। मैं अपने दूसरे घर से उनको लेके इस घर में आ गया। यहाँ पर मैं और उमर था, और उमर ने मेरे साथ डील शुरू की। उन्होंने कहा ये आप 4 लाख रुपये दे दें, हम आपकी जान छोड़ देते हैं, तो आप हमारे साथ डील कर लें। मेरे जहन में एक सिर्फ वही था कि घर में मेरी बेटी अकेली है और वो 3 लोग मेरे घर में ही बैठे हुए थे। मैंने कहा कहीं कोई बड़ा हादसा या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जो सारी ज़िंदगी के लिए मैं किसी के आगे अपनी आंखें भी ना उठा सकूं। फिर यहाँ पर आए, वो मेरे, आप देख सकते हैं वो गुलदान पड़ा हुआ, उसके अंदर मैंने 1 लाख रुपए की कापी रखी थी, हज़ार के नोट थे, डबल साइडों से रबड़ बैंड किए हुए थे। मैंने उसको वो कापी दी है। मैंने कहा बस मेरे पास यही है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे कहता है कि ये तो मैंने कापी ना किसी को पहुंचा देनी है, अपने से जो बड़ा अफसर है मैंने उसको पहुंचा देनी है, बाकी हमें तो फिर कुछ ना मिला। तो मैंने कहा यार मैं तो गरीब आदमी, अब मैं बताएं क्या करता, मेरे पास इतना ही है। कहता नहीं उसने मुझे फिर थोड़ा सा ब्लैकमेल के इनकाउंटर हो जाएगा, हो गए, पैसे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे, ये वो फलांटी ना, उसने मुझे मेंटली टॉर्चर उसने मुझे करना शुरू कर दिया। फिर मेरे भाई का ब्रदर इन लाया अली, मैंने उससे आवाज़ दिया, वो आया। मैंने उससे कहा कि अली भाई आप घर से ना मेरे बड़े घर जाएँ, तो वहाँ से 50,000 रुपये लेके आए। अली गया, वहाँ से 50,000 रुपये ले गया, 5-5 हज़ार रुपये के नोट थे। मैंने वो भी उमर को दिए हैं। उमर मुझे कहता है कि आप ऐसे करो, उसने उमर ने 1 लाख पहले जेब में डाल दिया, 30,000 रुपये जो 5-5 हज़ार के नोट थे फिर उसने वो जेब में डाल दिए। उसके बाद उसने 20,000 रुपये मुझे पकड़ा दिया। जब हम यहाँ से रुखसत में हैं, मुझे कहता है कि वो जो पुलिस वाले हैं आपने उनके सामने जाना है और कहना मैं बड़ा गरीब हूँ, ये है, मेरे पास कुछ नहीं है, यही है बस जो कुछ भी है, तो इनको ये स्टोरी सुनाना। फिर मैं और वो मेरे दूसरे घर गए जहाँ पर वो बैठे हुए थे, जहाँ पर खूब आ रहा था। यानी कि वो तमाम पैसे खुद खाना चाहता था? हाँ जी। तो मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने वो जो दूसरे मुलाजिम बैठे पुलिस वर्दी में था, 2 सिविल में थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ज़रा शफकत कर दें। तो ये मैंने कहा ये ले उमर भाई। उमर कहता है आगे से, जो एहतशाम था जिसका नाम मुझे अभी पता चला है, वो एक ठेकेदार है, वो कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है। तो मैंने कहता इसको पकड़ा दे। मैंने उसको पकड़ाया 20,000 रुपया। मुझे कह रहा है कि यार हम 4 लोग हैं, 20,000 रुपये देना इतना बड़ा आपका काम है, आपका तो शुक्र करें इनकाउंटर नहीं हुआ। आज तो मैं ऑर्डर था कि आपका इनकाउंटर करके मैंने वापस आना है। मैं ना, एक खौफ तो था मेरे दिल में पहले ही, मज़ीद खौफ था, दिल की धड़कन तेज़ थी, काफ़ी परेशानी थी। तब तक यकीन नहीं था कि 2 नंबर? हाँ, मुझे तब तक बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये मेरे साथ कोई गेम हो रही है। मैंने फिर अपने अंदर गया घर से, फिर मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाला, हज़ार के 5 नोट, फिर मैंने वो उसको उमर को देने की कोशिश की है। तो उमर ने मुझे कहा कि नहीं भैया आप इसको ही दे दें, वो जो लंबा था इस शाम, मैंने उसको पकड़ा दिया, 25,000 रुपये उनको दिया, 1,30 ये उमर लेके गया। और उसके बाद जाती दफ़ा ये कहा गया कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, ना तुमने परेशान होना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं आगे अपने मुतल्लिका अफसर के जाके यही कहूँगा। उमर कह रहा है कि यही कहूँगा। नहीं, उनके साथ जो दूसरे भी थे फिर वो भी कहना शुरू हो गए, जो वो लंबा जा था, कि
हम ना आपको क्लियरेंस रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र हो जाए, 3 दिन बाद को क्लियरेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये उन्होंने मुझसे बात की है। उतनी देर में मेरा छोटा भाई मिल से आया, वो अंदर दाखिल हो रहा है मेरे घर में, उनको उसके ना जप्पी डाल के मिला है उमर। उसे कहता है कि यार आप तो बहुत अजीम भाई के ना भाई हो, आपका भाई बहुत अच्छे हैं। फिर मुझे जाती दफ़ा कहता है भी यहाँ पर बैठा रहा है मेरे पास, अपने वालिद को याद करके रोता रहा, जी मेरे वालिद ये, तो वो आंसू भी बहाता रहा। फिर मैंने उसकी बातों में गौर ही नहीं किया, मैं तो अपनी टेंशन परेशानी में था, मेरे दिल में खौफ था कि यार कुछ किया भी नहीं तो ये अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर। अच्छा, वो चले जाते हैं, फिर किस तरह आपको पता चलता है, ख्याल आता है कि मैं पुलिस को कॉल वो करूं? चले जाते हैं तो फिर ना मेरे दोस्त हैं डॉल्फिन पुलिस में ना, मैंने उनसे फ़ोन पे, मैं अचानक ही चौंक पे निकला, वो चौंक पे ना खड़े थे। वही हाँ जी, मैं पुलिस स्टेशन की तरफ ना जा रहा था। मैंने उनसे कहा कि यार मैं ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। मुझे कहते यार उनका नंबर तो मिलाओ। मैं वो जो शर्जील सब इंस्पेक्टर हैं डॉल्फिन के, तो उन्होंने नंबर मिलाया मेरे फ़ोन से उनको। तो आगे उमर ने फ़ोन रिसीव किया। उमर उनसे कह रहा है कि जी कौन बोल रहा है? उनका जी मैं इस तरह सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप ये इस तरह काम करके गए हैं। वो उसे कहता है जी हम तो, आप टेंशन ना लीजिए, शकूर जो हमारा भाई है, हम इस वक्त ना बदामी बाग आ चुके हैं। फिर डॉल्फिन वाले भाई ने कहा कि आप ऐसे करें, आप मुझे बदामी बाग की लोकेशन बता दें, मैं वहाँ पर अभी आपके पास अभी 10 मिनट में पहुँच जाते हैं हम। वो कहता है जी नहीं नहीं, आप बदामी बाग गलियों में कहाँ हमें ढूंढते फिरोगे, हम तो शादरा रेड करने जा रहे हैं। बस ये बात हुई। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन की तरफ, उन्होंने मुझे कहा पुलिस स्टेशन जाएँ, एप्लीकेशन दें। फिर मैंने 155 पे कॉल कर दी जी। पुलिस ने तफ्तीश की, किस तरह पता चला वो 4 मुलजमान कौन है और कितने मुलजमान इस टाइम गिरफ्तार हैं? वो जब मेरी FIR हो जाती है, FIR के बाद मुझे अगले दिन कॉल आती है, CCD के ऑफिसर हैं, अली भाई हैं, अली इब्रार भाई हैं, अली शान भाई हैं, नैयर भाई हैं, और SHO हैं आतिफ जुल्फ़कार साहब। मुझे उनकी तरफ से कॉल आती है, मैं उनके दफ्तर में हाज़िर होता हूँ। मुझे आके उन्होंने एक मुलज़म पकड़ा होता है, वो मुलज़म से उन्होंने मुझसे भी पहले सारी बात वगैरह पूछते हैं, जिस तरह आपको सेम बात बताइए इसी तरह मेरी सेम बात वही थी। जो मुलजिम पकड़ा होता है वो आपके पास क्या बन के आया होता है? वो पुलिस वाला बन के आया होता है। उसकी कार्रवाई ये थी कि वो अच्छा, ये है, इनमें कोई पुलिस वाला था भी? जी, इनमें मुझे पता चला है कि एक जो वर्दी में था वो AVL कोई पुलिस है, वो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह जो चोरी होती हैं उसका मुलाजम है। और ये जो उमर है, ये सुनने में आया कि ये हवालदार था, पुलिस में ही था। तो मुझे तक ये खबर पहुंची। स्टोरी बता रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपका कोई ना कोई घर से कोई बंदा इनके साथ अटैच है जो इनको इन्फॉर्मेशन देता रहा कि ये लोग इसके पास रह रहे हैं और वो मामूली लड़ाई झगड़े के तनाज़े में या कोई भी तनाज़ा है उनका? जी, वो जब मैं वो पुलिस स्टेशन में गया हूँ तो उस बंदे से जब पुलिस ने तफ्तीश की है, उसने अपनी तफ्तीश के दौरान बताया जी इसका जो मेरा एक सक्का चाचा है जिसको यकूब के नाम से मशहूर है, वो यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह भी करता है। ये यहाँ पर बैठे भी हुए हैं कुछ दोस्त जिनके साथ उसने फ्रॉड किया है। तो हमें जी उन्होंने, आपके चाचा ने सब कुछ? मेरे चाचा ने वहाँ पर अड्डा शबील है, वहाँ पर भी ठा के इनको बोतलें पिलाई हैं चारों लोगों को। फिर मेरी उनको तस्वीर दी है, मेरा नंबर दिया, फिर उसी स्नाह में उन्होंने आके मेरे साथ ये कार्रवाई की है। यानी कि आपके सका चाचा ने जी, ये सका तमाम चाचा। काम करवाया। हाँ जी। मुझे बताइएगा कि आपने अपने चाचा को नामजद किया इस केस में? जी, मैं पुलिस के पास गया था। मैंने कहा जी वो जब आपके सामने आ गया, मेरे चाचा ही है, तो वो कह रहे थे कि आप परेशान हो तो हम उसको भी गिरफ़्तार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अपनी जो CCD के अफसरान हैं, DSP तकीर साहब हैं, आतिफ जुल्फ़कार साहब हैं, नैयर साहब हैं, अली शान साहब हैं, अली इब्रार भाई हैं, उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने मेरे मुलजमान को 24 आवर्स में गिरफ़्तार किया और मेरे सामने लाए। वो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अप्रिशिएट देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लास्ट में मुझे बताइएगा कि जो दिफात हैं वो किस पेनल कोड के मुताबिक लगी हैं? और दूसरा, मैं जब पुलिस स्टेशन में गया, वो उन्होंने मेरी FIR जो बना वो मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल गलत काटी गई है। जो मैंने एप्लीकेशन, जो मैंने वाक़या बताया था वही वाक़या उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा, और मुझे कहा गया कि ये आपके साथ नौसरबाजी हो गई है और 420 की FIR काटी गई है। कि बताखोरी की नहीं काटी? नहीं, बताखोरी की नहीं काटी। आपको नहीं लगता कि बताखोरी की दफात तो शामिल? बताखोरी हुई है, मेरे घर में दाखिल हुए हैं, वो भी दफात लगती हैं। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे ज़हनी टार्चर किया गया, इनके ऊपर तो काफ़ी लगती हैं FIR वगैरह होनी चाहिए। लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे आला इदारों से? मैं और जनाब IG साहब से ये अपील करता हूँ कि जो CCD के जो असल जो आपके अफसरान हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कारदगी कर रहे हैं, मेरे मुलजमान को पकड़ भी रहे हैं, उनके पास मुलजमान मौजूद भी हैं जो उन्होंने पकड़े हैं। उन्होंने बहुत 24 आवर्स में मेरे मुलजमान को गिरफ़्तार किया। तो मैं ये अपील करता हूँ IG साहब से कि एक तो आप मेरी जो दफ़ा 420 लगाई गई है, इसको किसी और जो असल वकूआ बनता है उसमें, बताखोरी में, और जो हरासमेंट किया, जो ज़हनी टार्चर किया, उसकी जो दफ़ात हैं वो इसमें शामिल की जाए। क्योंकि ये 420 जो है ये तो कल छूट जाएंगे, परसों फिर CCD का नाम इस्तेमाल करके ये फिर CCD को गंदा और बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह दूसरे पुलिस वाले
को लोग अच्छा नहीं समझते, इस तरह वो CCTV को भी अच्छा नहीं समझेंगे। मैं आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं वो ख़ास तौर पे अपने यहाँ पर जो नेम प्लेट है वो वेज़ा करें, हमें पता चले कि इनका नेम क्या है, इनका ओहदा क्या है। जब भी कोई ऐसा सीन होता है, उनके ना नेम प्लेट होती है ना उनके बाइक के नंबर होते हैं, जिस पुलिस वाले के से आप मिलें वो उनके पास भी अप्लाइड फॉर ही बाइक होगी। जब भी नाज़रीन, आईजी साहब ये बहुत अहम एक सवाल है हर आवाम का, हर शहरी का, हर सहाफ़ी का, कि आपका कोई भी मुलाजिम है उसकी नेम प्लेट जो है वेज़ा नहीं होती। अगर बाइक की बात की जाए तो अप्लाइड फॉर लिखा होता है। और एक चीज़ जो इस केस में नज़र आई कि वो खौफ का ड्रावा देकर, यानी कि इनकाउंटर का ड्रावा देकर इस सादा लो शहरी से लाखों रुपए लूट लिए गए। CCTV बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हर शख्स के जहन में जो खौफ है वो यही है कि ये पकड़ते हैं और मार देते हैं, पुलिस मुकाबले में पार कर देते हैं। अब एक सादा लो जो शहरी है उसको भी इसी का झांसा दिया गया, और झांसा देने वाला कोई और नहीं है, पंजाब पुलिस के मुलाजिम है, ऑन ड्यूटी मुलाजिम है। अब जो FIR थाना मनावा के SHO ने मेरे ख्याल से दर्ज की है, मुझे उसकी नेगलिजेंसी मैं रिपोर्ट करना चाहूँ तो गलत नहीं है। आईजी साहब इसमें होश के नाखून लें कि आपके मुलाजमीन अपने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम अपनी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक बंदे के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, इसके घर में जवान बेटियाँ हैं, तमाम ख़वातीन मौजूद हैं, उसको जिस्मानी तौर पर मफलूज किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उससे पैसे ले लिए गए। मेरे ख्याल से भत्ताखोरी नहीं है तो और क्या है कि एक बंदे के पास आए कि भाई तुझे को पैसे आई, और वो बंदा कहता है कि यार मेरे पास ये पैसे हैं, और वो पैसे लेकर इसको छोड़ दिया जाता है। और जब ये FIR करवाने जाता है तो उसको कहा जाता है कि तेरे साथ नौसरबाजी हो गई है, जैसे कि बकरा लेने गए हैं तो जाली नोट दे के चला गया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से तमाम तफसीलात आपके पास आ चुकी है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा था इनके ऊपर 324 है, इन्होंने मर्डर किया, ये किया, मैं फिर उनको बाकायदा अपने साथ, जब मैंने 1 पे कॉल किया, पुलिस आई है, उसी वक्त फ़ौरन पुलिस आई है मैं फिर उन दोनों को साथ लेके गया हूँ पुलिस स्टेशन में। हाँ जी, मैंने जाके उनकी वेरीफाई खुद करवाई है। उन्होंने कहा जी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि कोई इश्तेहारी नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई इश्तेहारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।